ब्रिटेन की यात्रा से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर यूरोप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को चेतावनी दे दी है और ट्रंप ने नाटो देशों को भी चेतावनी दी है और ये चेतावनी दी है रूस को लेकर। जी हां, लंबे समय से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन लगा हुआ है कि किसी तरीके से यूक्रेन और रूस का युद्ध खत्म कराया जाए। ट्रंप ने इसके लिए बाकायदा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी कर ली, लेकिन पुतिन अड़े हुए हैं और अब ट्रंप दुनिया के पिछले कई देशों पर उन्होंने टैरिफ के जरिए भी एक दबाव बनाने की कोशिश की, जिससे रूस पर दबाव बनाया जा सके। खास तौर पर भारत और चीन को निशाने पर लिया, लेकिन तब भी बात नहीं बनी। यूक्रेन में युद्ध जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार स्थितियां और गंभीर होती जा रही हैं और ट्रंप लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमने कई युद्ध रुकवाए हैं। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं, लेकिन वो रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकवा पा रहे हैं। और अब ट्रंप के निशाने पर नाटो के देश हैं और जेलेंस्की भी है। सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है कि भाई अमेरिका तो रूस के साथ व्यापार नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं खरीद रहा है, लेकिन नाटो के देश और खुद जेलेंस्की पर सीधे तौर पर कह दिया कि भाई बहुत सारी चीजों की खरीदारी नाटो देश कर रहे हैं, आपको रोकना होगा, आपको आगे आना होगा, आपको बढ़ना होगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। ट्रंप ने सीधे तौर पर कह दिया कि भाई समझौता करना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। और ट्रंप ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से ट्रंप का यह बयान सामने आया है, क्योंकि ट्रंप ब्रिटेन की यात्रा पर जाने वाले हैं, एक बड़े यूरोपीय देश की यात्रा पर जाने वाले हैं और उससे पहले ही यूरोप को ही निशाने पर ले लिया है। इससे पहले आपको बता दें कि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी इसी तरह की चेतावनी यूरोप के देशों को दी थी और यह आरोप लगाया था कि यूरोप के देश रूस पर जो है चाइना और इन सब पे उनको ज्यादा टैरिफ लगाना चाहिए और रूस पर किसी न किसी तरीके से दबाव बनाना चाहिए। पिछले दिनों आपको बता दें कि ट्रंप ने नाटो के देशों से, इसके अलावा G7 देशों से अपील की थी कि जो भी देश रूस से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, खासकर तेल खरीद रहे हैं, उन पर आप टैरिफ लगाइए, 50% टैरिफ लगाइए, 100% टैरिफ लगाइए। तब ट्रंप ने ये सारी बातें की थी। लेकिन अब एक बार फिर से ट्रंप अब सीधे तौर पर, जब यूरोप के देशों से ट्रंप ये अपील कर रहे थे, G7 के देशों से ये अपील कर रहे थे, और अब सीधे तौर पर ट्रंप ने यूरोप के ही निशाने पर ले लिया है और कह दिया है कि भाई जेलेंस्की को भी कह दिया है आपको समझौता करना होगा। चेतावनी दे दी है कि अब आपको समझौता करना होगा। ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि युद्ध को खत्म करने के लिए जेलेंस्की को समझौता करना होगा और यूरोप को रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा। तो ट्रंप ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं और किस तरीके से ट्रंप की ये चेतावनी जिस तरीके से अब यूरोप को आई है, इसके मायने क्या है वो भी हमें समझना होगा। ट्रंप ने कहा ठीक है, उन्हें आगे बढ़ना होगा और समझौता करना होगा, जेलेंस्की को समझौता करना होगा, यूरोप को रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा। वे बात तो करते हैं लेकिन रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा, मैं मानता हूं, लेकिन समस्या यह है कि वे रूसी तेल खरीद रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि वे रूसी तेल खरीदें और उन्हें इसे तुरंत रोकना होगा, यह हमारे लिए उचित नहीं है। वे रूसी तेल खरीद रहे हैं, देश संकट में है, लेकिन मैं इसे रोक कर रहूंगा। मैंने 8 महीनों में 7 युद्ध रोके हैं, मुझे लगता था कि यह सबसे आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जेलेंस्की और पुतिन के बीच जबरदस्त नफरत है, लेकिन हम इसे रोक कर रहेंगे। दरअसल पत्रकारों ने ट्रंप से सवाल पूछा था कि क्या वे नाटो के देशों को रूस से तेल खरीदने के लिए रोकेंगे। इस पर ट्रंप ने सीधे तौर पर कह दिया कि भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा और इन्होंने नाटो के देशों से अपील भी की है और साथ ही ये भी कह दिया है कि भाई जेलेंस्की को भी समझौता करना होगा, क्योंकि जिस तरीके का उनका रुख है उससे चीजें आसान नहीं होने वाली है। आपको बता दें इससे पहले सोमवार को भी ट्रंप ने नाटो और यूरोपीय देशों से रूस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आह्वान किया था। खास तौर पे आपको बता दें कि यूरोप की मॉस्को से तेल खरीदने की नीति की आलोचना भी की थी, जिस तरीके से यूरोप के देश रूस से तेल खरीद रहे हैं। और क्योंकि ट्रंप, आपने देखा होगा कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से जब भारत पर भी 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया था, पहले 25% लगाया गया, उसके बाद 50% इसलिए कर दिया गया क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। और इसके बाद ट्रंप प्रशासन के जितने भी एडवाइजर हैं, जितने भी नेता हैं, वो भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि भाई भारत लगातार युद्ध को बढ़ा रहा है, युद्ध को पाल पोस रहा है। रूस के साथ रिश्तों को लेकर निशाना साधा गया था और भारत पर यह कार्रवाई की बात की गई थी। तब ट्रंप प्रशासन ये सारी बातें कर रहा था, लेकिन ये भूल जा रहा था कि खुद यूरोप के देश भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। वो यूरोप के देश जिसे ट्रंप बहुत अपना करीबी मानते हैं और ये भी मानते हैं कि भाई यूरोप के देशों के अगुवा जो है वो अमेरिका है। और ऐसे सिचुएशन में ट्रंप का ये जो बयान सामने आना, फिर उन्होंने चेतावनी दी थी और आलोचना की थी, लेकिन अभी तक यूरोप पर एक्शन नहीं लिया है। आपको बता दें कि सीधे तौर पर यूरोप के देशों के लिए उन्होंने कहा है कि भाई वो काम नहीं कर रहे हैं, नाटो को एकजुट होना होगा और अगर रूस को
बैकफुट पर लाना है, यूक्रेन युद्ध को खत्म कराना है, तो नाटो को एकजुट होना होगा। ऐसा ना रहे कि भाई अमेरिका कोई और नीति पर चले, किसी और नीति पर, और नाटो किसी और नीति पर चले, तो ऐसे सिचुएशन में काम आसान नहीं होगा। तो ये सारी बातें आगे ट्रंप ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ट्रंप अब ये जो कह रहे हैं कि भाई मुझे लगा था ये युद्ध रोकना सबसे आसान होगा, लेकिन अब ये आसान नहीं है, मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, और तमाम कोशिशें करने के बावजूद इस युद्ध का नतीजा नहीं निकल पाया है, तो इस मसले को भी हमें समझना होगा। ट्रंप ने कहा, मैं स्पष्ट कर दूं, जब तक नाटो आगे नहीं बढ़ता आप आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं आगे बढ़ने को तैयार हूं, लेकिन उन्हें भी ऐसा करना होगा। लेकिन अभी वे बातें तो कर रहे हैं पर कर नहीं रहे हैं। देखिए, वे रूस से तेल खरीद रहे हैं, हम रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं, वे रूस से बहुत सारा तेल खरीद रहे हैं। यह समझौता नहीं है। समझौता यह है कि उन्हें प्राकृतिक गैस या सिगरेट की परवाह नहीं करनी चाहिए, उन्हें रूस से कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे तौर पर अब नाटो देशों यानी यूरोप के देशों पर ही एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप लोग लगातार उनसे तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका कुछ रूस के साथ व्यापार नहीं कर रहा है, ना अमेरिका रूस से तेल का व्यापार कर रहा है। अमेरिका तो पहले से ही तैयार है कि भाई यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए किसी तरीके से रूस पर दबाव बनाया जाए, और दबाव की तमाम तस्वीरें हमने अलास्का में भी देखी थी। जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ट्रंप की मुलाकात हुई थी, उस दौरान ट्रंप ने पूरी ताकत दिखाई थी, और आपको याद होगा तब पुतिन ने भी कहा था ट्रंप से कि आप मॉस्को आइए, बातचीत होगी। इसके बाद आपको बता दें कि जब जेलेंस्की और यूरोप के तमाम नेताओं के बीच मुलाकात हुई थी, तब ट्रंप ने पुतिन को फोन भी लगाया था, और इसके बाद ये सारी बातचीत हुई थी कि भाई आने वाले टाइम पे जेलेंस्की, पुतिन और ट्रंप के बीच मुलाकात हो। लेकिन अभी वो मुलाकात तय नहीं हो पाई है, और लगातार दोनों देशों के बीच अब भी युद्ध जारी है। लाखों लोग प्रभावित हैं, पूरी दुनिया में इस युद्ध की चर्चा है, और अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे इसमें लगातार बार बार असफल साबित हो रहे हैं। ट्रंप सारे हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन फेल साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप भारत, चीन समेत कई देशों पर इस मसले को लेकर ज्यादा टैरिफ लगाने की बात भी कर चुके हैं। भारत पर तो लगा भी दिया है, लेकिन फिर भी वो रोक नहीं पा रहे हैं। और अब यूरोप के देशों से और G7 के देशों से अपील भी कर रहे थे कि आप चीन और भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाइए, जिससे वो रूस से तेल खरीदना बंद करें, और अगर ऐसा होता है तब जाकर के यूक्रेन युद्ध रुकेगा। लेकिन असली मसला तो यह है, यूरोप खुद खरीद रहा है। तो आप देखिए, जो जेलेंस्की का देश है यूक्रेन, वो खुद नाटो में शामिल होना चाहता है, और इसी को लेकर इस पूरे युद्ध की शुरुआत हुई थी। और इस युद्ध की शुरुआत के बाद से ही लगातार मतलब पूरी दुनिया में युद्ध होता रहा, और इस युद्ध में भी बहुत सारी क्षतियां हुई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है जेलेंस्की, वो भी लगातार बार बार ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। ट्रंप इसीलिए अब हताश भी दिख रहे हैं, क्योंकि अब ट्रंप ब्रिटेन की यात्रा पर जा रहे हैं। ब्रिटेन की यात्रा के दौरान वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर समेत कई नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि भाई आगे का रास्ता क्या है, किस तरीके से हम आने वाले टाइम पे इस युद्ध को रोक सकते हैं। क्योंकि अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो ट्रंप की साख को बट्टा लगेगा। ट्रंप लगातार भले ही कितना दावा कर लें कि भाई हमने 7-8 युद्ध रुकवा दिए, लेकिन भाई जब आप रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकवा पा रहे हैं तो पूरी दुनिया कैसे माने कि आपने बाकी युद्ध रुकवाए। हालांकि ईरान और इजराइल का युद्ध जो है ट्रंप ने उसको रुकवाने में काफी मदद की थी, क्योंकि अपना B-2 बॉम्बर भेज दिया था और ये दावा किया था कि ईरान के जितने भी परमाणु ठिकाने हैं उसको नष्ट किया गया था। तो ये तमाम दावे ट्रंप की तरफ से किए जा रहे थे। लेकिन एक जो बड़ी बात अहम ये हो जाती है कि ट्रंप ने ये कहा कि हाँ मुझे लगा था ये युद्ध रुकवाना सबसे आसान होगा, लेकिन ये युद्ध रुकवाना सबसे कठिन साबित होता दिख रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं ट्रंप की तरफ से कही गई हैं। अब सीधे तौर पर यूरोप को चेतावनी दी गई है, और ये चेतावनी पहले अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की तरफ से भी सामने आई थी, और उसके बाद अब खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दे दी है, और जेलेंस्की को भी सीधे दो टूक कह दिया है, आपको समझौता करना होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले टाइम पर इस मसले पर समझौता हो पाता है या नहीं, या ट्रंप का प्रयास बार बार असफल ही होगा। इसी बीच एक बड़ी बात यह भी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि यूक्रेन में शांति की स्थापना होनी चाहिए, जिसे लेकर ट्रंप ने पीएम मोदी की सराहना भी की है। तो ये सारी बातें चल रही हैं। भारत भी लगातार अब भारत भी कोशिश करेगा कि यूक्रेन में शांति हो, और लगातार आप देखेंगे कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री मोदी से पिछले दिनों जेलेंस्की ने भी अपील की थी, और पुतिन के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं। तो ऐसे में जेलेंस्की ये उम्मीद करते हैं कि भाई जो काम ट्रंप से नहीं हो पा रहा है वो काम मोदी करा दें।